एक्चुअली दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है तो आपको पता नहीं होता है कि वो मुझे छोड़कर क्यों गया है, मुझसे दूर क्यों गया है, मेरी बातों को क्यों नहीं समझता है, मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं होना चाहता है। आप बड़ा हर्ट होते हैं, बड़ा परेशानी आपको होती है और बड़ी घबराहट भी होती है, बड़ी बेचैनी हो जाती है। अगर आप उस सिचुएशन को देखेंगे तो उस सिचुएशन का सामना करना बड़ी मुश्किल होता है। एक ब्रेकअप होता है, जिस ब्रेकअप का असहनीय दर्द होता है दोस्तों। आप चाहते हैं कि उस ब्रेकअप से बाहर निकला जाए, मूव ऑन किया जाए, उस बेचैनी को ख़त्म किया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक्चुअली मैं लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक आसानी से आपके पार्टनर को आपके क्लोज ले आएगी, आपके पास। बस ध्यान से देखना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा रिलेशनशिप शुरुआत में होता है, बहुत अच्छा चलता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश, एक दूसरे के बारे में इंटरेस्ट होता है, एक दूसरे से मिलने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, एक दूसरे से बात करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। वहीं पर जब हम पार्टनर के क्लोज जाते हैं, वही पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद रिलेशनशिप धीमा चलना शुरू हो जाता है, कुछ समय के बाद रिलेशनशिप में अड़ंगे लगने शुरू हो जाते हैं, कुछ समय के बाद पार्टनर से दूर जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बस मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा और चारों पॉइंट आपको अच्छे से यूज करने हैं, और चारों पॉइंट के बाद एक बेहतरीन ट्रिक भी बताऊंगा। वो ट्रिक आपको यूज करनी है बस आसानी से। अब पहले पॉइंट को आप ले लीजिए। सबसे पहला पॉइंट होता है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना। अगर आपने ये गलती की है, आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, तो फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ रिलेशनशिप टूट जाता है, बनेगा ही नहीं, उलझनें आ जाएंगी। अभी समझना क्या कारण है उसका। उसका ये कारण होता है कि जब हम पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो बेइंतहा प्रेम करते हैं, उस पार्टनर को कुछ समय के बाद वो प्रेम हजम नहीं होता है। वो कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। अब आपने ऐसे कुत्ते इंसान से रिश्ता बनाया है, ऐसे कुत्ते इंसान से रिलेशनशिप बनाया है जिसको आपकी बात हजम ही नहीं होती है, आपकी बातों को इग्नोर करता है। आपने उस इंसान को बेइंतहा मोहब्बत करके, बेइंतहा उससे प्यार करके अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, अपने आप को गिरा लिया है। उस रिलेशनशिप में आप इतने कमज़ोर पड़ गए हो कि सामने वाले पार्टनर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सामने वाला पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, बार बार आपको धमकाता है, आपसे कहता है कि एक्चुअली जैसे आप हैं ऐसे तो मेरी जेब में पड़े हैं, ऐसे तो मेरे पॉकेट में पड़े हैं, उनको जब चाहे मैं निकाल कर फेंक दूँ। जब ऐसे शब्द आपको बोले जाते हैं, बड़े चुभने वाले शब्द होते हैं। एक्चुअली ईगो आपके अंदर भी होता है। चाहो तो आप उस ईगो को यूज कर सकते हैं, चाहो तो आप उस ईगो को यूज करके अपने रिश्ते को तोड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर आप चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके रिश्ते को निभाया जाए, जितना ज़्यादा हो सके डीपली जाया जाए। आप चाहते हैं कि मेरा रिश्ता कैसे भी बच जाए, साम दाम दंड भेद। आप एक बात बताइए, आप अवेलेबल रह रहे हैं किसके लिए रह रहे हैं? आप सोचते हैं कि मेरा रिलेशनशिप कहीं टूट ना जाए, आपको घबराहट ना शुरू हो जाए, आप उससे दूर ना चले जाए, आप इसलिए चाहते हैं। लेकिन वहीं पर वो पार्टनर आपसे ऊब जाता है, आपसे परेशान हो जाता है। वो सोचता है यार, ये तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, ये तो साला बड़ा चिपकू है, ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। अगर इसको कोई नॉलेज होती तो ये रात दिन मेरे पीछे क्यों दौड़ता। आपको चिपकू समझना शुरू कर देता है, निठल्ला शुरू कर देता है समझना। ये मत समझ लेना दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान आपको समझा जाता है। हाँ, वहीं पर अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, तो धोखा कैसे होता है वो समझना। धोखा पार्टनर हमें देता क्यों है, वो आपको समझना ज़रूरी है दोस्तों। आप कहेंगे सर कैसे देता है? एक्चुअली जिस टाइम पर पार्टनर हमें धोखा दे रहा है, तो उस समय पार्टनर हमें बेवकूफ़ समझता है, उल्लू समझता है, निठल्ला समझता है। वो समझता है चलिए थोड़ा मैं ट्राई करके देखता हूँ, है क्या ये। वो पहले एक छोटी गलती करेगा, और जब छोटी गलती करेगा उसके बाद बड़ी गलती करेगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती करेगा। वो गलती आपको सहन नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं आपको पता लग गया तो फिर उन गलतियों को मान भी लेगा। एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आपने चोर को देखा होगा, कई बार लोग गलती करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। आपने चोर को देखा होगा, अगर चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो ये कहेगा कि सर मैं तो चोरी की बात आप कर रहे हैं, मैं दान भी नहीं लूंगा कभी। यहाँ तक कि दान ना लेने वाले भी कस्में खा लेता है। गद्दार इस प्रकार के होते हैं। और गद्दारों से अगर आप अपनी लाइफ को जोड़ना चाहते हैं जैसे आस्तीन के सांप से, तो फिर आप देख लीजिए, रिलेशनशिप बड़ा आराम से टूट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात होती है टॉक्सिक हो जाना, रिश्ते टॉक्सिक होना शुरू हो जाते हैं।
लोग टॉक्सिक होना शुरू हो जाते हैं, लोग साइको होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, आपको बड़ा नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं, आपको डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। और आप प्रयास करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप रोना शुरू कर देते हैं, आप गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, उसके सामने झुकना, उसके पैर पकड़ना, बहुत सारी सिचुएशन आप ऐसी करते हैं जिनको नहीं समझ पाता है पूर्व पार्टनर। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, आपका उसके सामने झुकना, ये सब निशानियां हैं आपके कमज़ोर होने की। आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं उस समय। तो यही तो बात होती है जिस चीज़ को आपको समझना है, जिन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा डीपली समझना है। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, उस इंसान से हमारा अटैचमेंट होता क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है एक दूसरे इंसान से हमारी लाइफ का जोड़ना, उम्मीद होना। अब ये उम्मीदें होती क्यों हैं? हम लोग जब अकेले होते हैं तो अकेले होने का एक कारण हम लोग बना लेते हैं, चलिए अपना समय बांट लेते हैं। हम लोग अपने अकेलेपन को किसी से बांट लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं। वहीं पर जब वो चीज़ें नहीं बांटी जाती तो फिर हम परेशान, हम मोहताज, हम रोने धोने वाले। अब ये दो चीज़ें आपको यूज करनी है, अवेलेबल रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ये पहला मैंने आपको बताया है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है नो कॉन्टैक्ट रूल। अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आप उससे बोर हो रहे हैं या वो आपसे बोर हो रहा है, तो आपको यूज करना है नो कॉन्टैक्ट रूल का। नो कॉन्टैक्ट रूल समझते हैं? कुछ समय के लिए बिल्कुल सोशल मीडिया से, उस पार्टनर की नज़रों से, उसकी बातों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना है। अब नो कॉन्टैक्ट रूल को आपको यूज किस कंडीशन में करना है वो आप समझ लेना ध्यान से। एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट रूल वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर दोनों साइड इमोशनली अटैचमेंट होता है, दोनों ही साथ में इमोशनली बहुत कनेक्ट हों। जब सब लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो फिर कोई इशू होता ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है जब इमोशनली कनेक्ट इंसान होता है, वो चाहे जितनी दूर पर हो, जितनी दूरी पर वो रहते हो, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, वो एक दूसरे से बहुत भयानक दूरी पर भी रहते हैं, तो भी आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे और आसानी से रिश्ते में आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप उन लोगों से जुड़ रहे हैं, उस पार्टनर से जुड़ रहे हैं, तो फिर आपका रोना धोना नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज करना है। सबसे पहले तो आपको क्या यूज करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब यह है कि अगर आपका पार्टनर किसी रास्ते से गुजरता है तो उस रास्ते पर आपको नहीं जाना। आपका पार्टनर किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो आपको भी जानता है, उसको भी जानता है, उससे आपको नहीं मिलना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वहाँ से डीपी हटा देनी है। समझते हैं? प्रोफाइल पिक्चर वो हटा देनी है आपको। आपको जो व्हाट्सएप आप चलाते हैं वहाँ से आपको हट जाना है। दूसरी बात, आपको अपना जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ से आप अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो हटा दीजिए। आप इंस्टाग्राम पर आप जो भी कुछ चलाते हैं वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाइए। बिल्कुल ऐसा उस इंसान को लगना चाहिए कि इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो गया है, ये इंसान अब इस दुनिया में रहा ही नहीं है, ऐसा लगना चाहिए। जब तक ऐसा उस इंसान को नहीं लगेगा तब तक वो इंसान बेचैन नहीं होगा। एक्चुअली हम लोग नाटक तो करते हैं। मैंने अभी किसी को ये ट्रिक बताई थी और ये ट्रिक आसानी से काम कर रही है और इतनी अच्छी ट्रिक है, इतनी हैवी ट्रिक है। इस ट्रिक को यदि आप यूज करते हैं तो फिर देखना बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करेगी। एक्चुअली समझना कैसे इस ट्रिक का यूज करना है। इस ट्रिक का आपको यूज बड़ी धीमे से करना है, बड़ा आसानी से करना है और शांति से करना है। उस पार्टनर से आपका अटैचमेंट है तो आपको क्या करना है, ना तो उसके साथ झगड़ा करना है, ना उससे ज़्यादा बहस करनी है, ना उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल करनी है। आपको बस थोड़ा फोकस अपने ऊपर करना है। जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा। आप कहेंगे सर कैसे नहीं होगा? एक्चुअली क्या होता है, हम लोग नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज कैसे करते हैं, हम लोग उससे बात भी करते रहते हैं, स्टेटस भी लगाते रहते हैं, सब चीज़ें हम करते रहते हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी इमोशनली डिपेंडेड हो जाना है, अपने धैर्य को बना कर रखना है, शांत रहना है। अब देखना वहाँ पर वो धुरी तय हो जाएगी, वो स्ट्रोंग शक्ति तय हो जाएगी, जिस स्ट्रोंग शक्ति के कारण आप उस इंसान को अच्छी से, वो ऐसी पावर आपके अंदर आ जाएगी, आप अच्छे से उस इंसान को हैंडल कर पाएंगे। एक्चुअली कई बार बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हो जाती है तो थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी होता है। और जैसे नो कॉन्टैक्ट रूल होगा, कुछ समय के लिए आप उसको इग्नोर करेंगे। अगर आपका इमोशनली अटैचमेंट हुआ तो उसकी कॉल 1 आएगी, 2 कॉल आएंगी, 3 कॉल आएंगी, लगभग 10 कॉल के बाद आप रिसीव करोगे। तब देखना कैसे आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग होता है और आसानी से स्ट्रोंग हो जाएगा। बस धीमे से चलना है और तेज़ी से चलोगे तो भैया गाड़ी पलट जाएगी। फिर आप कहेंगे सर कैसा कैसे हो गया है, सर ऐसे क्यों सब हो गया, ऐसे क्यों हो गया, क्यों नहीं समझ पा रहे हो, वो क्यों मुझे वैल्यू नहीं देता है। आप कहेंगे सर ऐसा तो हाँ है, वो वैल्यू भी नहीं देता है। अभी आपको केवल और केवल इस
ट्रिक का यूज करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ही अच्छा रूल है। नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे भी रिलेशनशिप को आसानी से स्ट्रॉन्ग बना सकता है। मेरे पास अभी कॉल आया था। एक्चुअली क्या हुआ कि उनका रिलेशनशिप बहुत पुराना था, 2-3 साल का रिलेशनशिप था। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन वहीं पर पता नहीं रीज़न क्या हुआ कि दोनों में कुछ झगड़े चालू हो गए, गलतफ़हमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि आखिर में दोनों ही परेशान, एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, गलतफ़हमी का शिकार थे। तो दोनों कहने लगे हमें अलग होना चाहिए, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। जब ये चीज़ें सामने आने लगी तो फिर परेशान, अब दोनों ही परेशान। मैंने कहा कि एक्चुअली आप ये करिए कि आप थोड़ा स्पेस दीजिए रिलेशनशिप में। वो कहने लगे नहीं नहीं सर, हम लोग नहीं दे सकते हैं सर, वो चला जाएगा, वो भाग जाएगा। देखिए, अगर आपको प्यार सच्चा मिला है, यानी आपके पार्टनर का प्यार सच्चा है और ओरिजिनल वाला है, जिसको कहते हैं शुद्धता है, जिसके अंदर पाक है, तो वहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करिए या सारी दुनिया का कोई भी रूल यूज करिए, यूज होगा। लेकिन वही अगर आपका रिलेशनशिप फ्रॉड है, धोखे वाला है, परेशानी वाला है, तो भैया कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी आप यूज कर लीजिए, नहीं काम चलने वाला है, नहीं काम चलने वाला है। यहाँ तक कि आपको परेशान रहना और इतना ज़्यादा परेशान रहना, अपनी लाइफ को ख़राब करना है, अपनी लाइफ पर बस ये मान लेना आपका फोकस हट जाएगा। रिश्तों में ये परेशानियां बनी रहती हैं, रिलेशनशिप में ये चीज़ें ऑटोमेटिक आती रहती हैं। जिस दिन आप इन चीज़ों को यूज करना शुरू कर देंगे, जो मैंने आपको, इसको कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 9 to 9 ये मान लेना 90% लोगों पर मैच खाती है, 99 मान लेना, कोई ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी तो होती ही यही है, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अब मैंने आपको बता दिया नो कॉन्टैक्ट। तो तीसरा, जो सबसे पहले आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है। आप कहेंगे सर वैल्यू कैसे बढ़ेगा? वैल्यू आप खुद बढ़ाएंगे। आपकी प्रॉब्लम है, आप सोल्व करोगे। आप अपनी प्रॉब्लम को लोगों के सामने नहीं रखोगे, आप अपनी प्रॉब्लम लोगों के सामने जाकर नहीं रहोगे। आप लोगों के सामने, मैंने देखा लोग बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में इन चीज़ों को करते हैं। फ्रेंड सर्कल में करते हैं तो फ्रेंड जाते ही उसको बता देते हैं। अब जब फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ें आती हैं तो फिर भैया उलझनें पैदा हो जाती हैं। लोग आपसे उलझना शुरू करते हैं, आपके पार्टनर आपसे उलझना शुरू करता है। वो बोलेगा एक्चुअली आप तो मेरी बदनामी चाहते हैं, आप मुझे परेशान करना चाहते हैं, आप मुझसे सही से नहीं बात कर पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि आप मुझसे सही से बात नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ें ही आपको रुलाती हैं, यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी को तबाह करती है, यही चीज़ें आपसे दूर जा। बस मैं आपको जो बता रहा हूँ उसका यूज आपको करना है। एक्चुअली वैल्यू बढ़ती कैसे है? आप रिलेशनशिप में हैं, अच्छे से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वहीं कई बार ऐसा हुआ होगी, पार्टनर ने आपको परेशान कर दिया है, पार्टनर ने आपको रुला दिया है, पार्टनर ने आपसे बोला कि आप तो हो ही नहीं कुछ। बोला जाता है लेकिन रिलेशनशिप दोबारा फिर ऐसा ही बन जाता है। तो यहीं पर आपको समझ लेना है, जिस दिन आपके पार्टनर ने आपको ये बोल दिया कि आप वैल्यूबल पर्सन नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, आप वैल्यूबल पर्सन होते तो सब कुछ सही हो जाता। तो वैल्यूबल पर्सन आपको बनना पड़ेगा। जिस दिन आप वैल्यूबल पर्सन बन गए, वैल्यूबल कैसे बनेंगे? आपको वहाँ से ध्यान हटाना है और दूसरी जगह पर आपको ध्यान लगाना है, वहाँ पर ध्यान लगाना है जहाँ पर आपका बिजनेस ग्रो होता है, जहाँ पर आपकी जॉब ग्रो होती है, जहाँ पर आपको तरक्की मिलती है, जहाँ पर आपको प्रमोशन मिलता है, वहाँ पर आपको ध्यान लगाना है। जब तक आप वहाँ पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो वहाँ से कैसे कुछ आएगा? आपने देखा होगा दुकानदारी, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो दुकानदारी जो होती है वो बैठने की होती है। जब तक आप एक समय से सीमित होकर आप अपनी दुकानदारी पर नहीं बैठते, अपने टाइम नहीं देते हैं, तो फिर भैया समय से ज़्यादा आगे चलोगे तो भी टूट जाओगे और समय से पहले चलोगे तो भी टूट जाओगे। दोनों में से आपको किसी साइड भी नहीं चलना, आपको समय के साथ चलना है। जो लोग समय के साथ चलते हैं उनकी लाइफ स्मूथली चलती रहती है, सरलता से चलती रहती है। लेकिन वहीं जो लोग समय से पहले चल देते हैं या बाद में चल देते हैं, उनकी लाइफ एकदम से एक खड्डे में गिर जाती है, जहाँ से निकलना बड़ा भयानक हो जाता है और भयंकर हो जाता है। लाइफ बड़ी भयंकर तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये भी तो सोचना होता है। जब आपकी लाइफ भयंकर तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ पर फिर आप अपने आप को वैल्यूबल नहीं बना पाते हैं। वैल्यूबल इंसान बनता कैसे है? सबसे पहली बात, वो अपने आप पर काम करना चाहता है। लेकिन कई बार हम लोग अपने आप पर काम ना कर बहुत सारी नौकरियां ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काम करना होता है ना। वहाँ नहीं काम कर पा रहे तो फिर इशू आ जाएगा। आपका सबसे पहले होता है फोकस करना। जिस दिन आपने अपने आप पर फोकस कर लिया, जिस दिन आपने अपनी लाइफ पर फोकस कर लिया, उस दिन आपके साथ जितने लोग जुड़े होंगे, जितनी कंडीशंस बनी होंगी, जितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब सही हो जाएंगी। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली क्या होता है, जब तक हम अपनी ग्रो नहीं कराना चाहते, तब तक ग्रो कैसे होगी? आपने सारा जो टाइम दिया है उस रिश्ते में दिया है, जिस रिश्ते को आप संभालने में असमर्थ हैं, असफल हो गए हैं। अगर आप सक्सेस हो जाते तो कोई इशू था ही नहीं। अब यहाँ पर आया क्या इशू है? ऐसी प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हुई है? ये सब चीज़ें आकर कहाँ से खड़ी हो गई है?
उसका सबसे बड़ा रीज़न था आपका रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू डाउन करना। आप कहें एक्चुअली मेरे पास कॉल आया कि मैं सर एक्चुअली मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ और जिसके साथ मेरा रिश्ता है वो इंसान बिल्कुल जीरो है, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, परेशान रहता हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली बिहेवियर करता हूँ। क्या हो रहा है सर, ऐसा क्या कारण है? एक्चुअली क्या होता है कि आपने कुछ देखा नहीं होता है, आपने दुनिया देखी ही नहीं होती। एक इंसान के जाने से और एक इंसान के रहने से हमारी लाइफ अधूरी नहीं होती है और ना ज़्यादा डबल चलती है। कोई गया है तो अपने कर्म के कारण गया है, कोई गया है तो उसको अपना खुद का लेवल भी तो देखना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि सर मैं तो बहुत ही अच्छा मेरा लेवल है। आपका लेवल दुनिया की नज़रों में है, लेकिन वहीं पर आपने अपना लेवल उस इंसान के सामने इतना कम कर दिया है, इतना जीरो कर दिया है कि उस इंसान को आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ा हैवी एग्जांपल है। जो बात आप कह रहे हैं, आपकी बात वो सुनी नहीं जाएगी। वहीं पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, वहीं पर एक सम्मानित व्यक्ति, वहीं पर एक पदाधिकारी जो बहुत अच्छे पद पर बैठा हो, वो बात मात्र एक बार बोले, उस बात को लोग ध्यान से सुनेंगे। आप इतने स्ट्रोंग हो जाइए कि आपकी बात सुनने के लिए लोग चुप हो जाए, आपसे बात करने के लिए लोग चुप हो जाए। आप भौंक रहे हैं, भौंकते जाइए, लेकिन आपके एक एक शब्द में रस टपकना चाहिए, एक एक शब्द आपका मधुर होना चाहिए, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। फिर देखना कैसे आपका रिश्ता स्मूथली चलता है, कैसे स्ट्रोंग होता है। अब वैल्यूबल पर्सन बनेंगे कैसे? सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर आप काम करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक ही आप वैल्यूबल पर्सन बन जाएंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम कमाने के ऊपर काम करते हैं। हम सोचते हैं किसी तरीके से पैसा आ जाए, लेकिन पैसा आएगा कैसे? पैसा तब आएगा जब आप खुद पर काम करेंगे, फिर आपको लोग ऑटोमेटिक पैसा देना शुरू कर देंगे। और जब लोग ऑटोमेटिक आपको पैसा देना शुरू कर देंगे तो तब होता है ना, जब रिश्तों में एकदम से दीवार हो जाती है, तब आपको अकल आती है। जब तक आपको ठोकर नहीं लगती है तब तक आप संभलते भी नहीं है। ठोकर लगना भी रिश्तों में जरूरी है। जिन लोगों को ठोकर नहीं लगती है वो तो उलझना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को ही खत्म करना महसूस करते हैं। कई बार तो डिप्रेशन इतना डीपली चला जाता है, हम लोग आत्महत्या तक करना शुरू कर देते हैं, आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब मेरा चौथा और आखिरी पॉइंट है, बड़ा डीपली पॉइंट है, बहुत ही, बस ये मान लेना, इस पॉइंट को आप यूज करेंगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक, बिल्कुल इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंट समझते हैं किसको बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जिनको कभी भी किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है, जिसे कहते हैं भावनात्मक रूप से स्ट्रोंग, भावनात्मक रूप से मजबूत। यानी भावनात्मक रूप से उनको कोई रुला कर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई गाली देकर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी प्रवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई किसी से कंसल्ट कर रहा है, कोई उनके पास ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना है। आपका पार्टनर आपको बोला एक्चुअली मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ बिल्कुल भी किसी समय से बस मैं गुजारना नहीं चाहता आपके साथ समय, मैं अपनी लाइफ को खुद पर फोकस कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में जीना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहता हूँ। लेकिन वहीं पर आप हो रहे परेशान, आपकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, फिर आपके रिश्ते को बस स्ट्रोंग होने से कोई नहीं रोक सकता। अब समझना, मैं आपको लास्ट और हैवी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, साइकोलॉजी ट्रिक है, वो है इमोशनली इंटेलिजेंट। वहाँ पर तो मैंने बताया इमोशनली स्ट्रोंग, और यहाँ पर इमोशनली इंटेलिजेंट। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, आपके पार्टनर ने किसी को रिएक्ट करना छोड़ना पड़ेगा। आपने अपने पार्टनर को एक कॉल किया, ठीक है कोई बात नहीं, आपने अपने पार्टनर को दूसरा कॉल किया, कोई बात नहीं, आपने अपने रिश्ते में 4-5 कॉल कर दी, लेकिन आप एकदम से ओवर रिएक्ट पर उतर आते हैं। जब आप ओवर रिएक्ट पर उतर जाते हैं तो फिर भैया टूट गया मामला। तो वहां पर टूट गया मामला तो हो गया काम। अब यहाँ पर आपको रिश्ते में ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं तो फिर आपके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा डाउन होते चले जाते हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत डाउन होता चला जाता है। ओवर रिएक्ट रिश्ते में नहीं करना है भैया। सामने वाले इंसान के पास काम हो सकता है और चलिए वो आपके साथ धोखा ही कर रहा है, क्या होगा? धोखा किया है तो चलो वो आज कर रहा है तो कल उसके साथ हो जाएगा। ये तो कर्म फल है, कर्म फल है। आप किसी के लिए आज बुरा कर रहे हैं तो कल उसके लिए हो जाएगा। ये तो जो आप दूसरे के लिए खड्डा खोद रहे हैं तो कल अपने लिए खुद जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा उसको फॉलो ना करें, ज़्यादा उसको रिश्ते में डीपली ना जाए। डीपली जाएंगे तो आप उतर जाएंगे आसानी से, और उस दलदल में जिस दलदल से इंसान नहीं निकल पाता है। तो भैया उस चीज़ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, ज़िंदगी ना बनाए। जो लोग इन चीज़ों को ज़िंदगी बना लेते हैं वो लोग दुखी रहते हैं, वो हर्ट रहते हैं, वो लोग पेन में रहते हैं, वो दर्द में रहते हैं।
और दर्द की बार बार उनको शिकायतें लगी रहती है, सर हमारे साथ तो ये हो गया है, सर हमने तो सब कुछ किया भी था, सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आई हैं, लेकिन एकदम से हमारे पार्टनर ने वो चीज़ कर दी जो हमने कभी चाहिए नहीं थी, सब चीज़ें हमारे बस। ये चीज़ें आपको डीपली समझना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बहुत ज़्यादा हैवी ट्रिक के साथ। दोस्तों, आपको विशेष ध्यान रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। मेरे बड़े दोस्त परेशान रहते हैं कि सर एक्चुअली हम लोग डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, सर हमारा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस पार्टनर के हमारी लाइफ से जाने के बाद डिप्रेशन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, मानसिक बीमारी जिसको कहते हैं। आप शारीरिक बीमारी से सही हो सकते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी से आप सही नहीं हो सकते हैं। मानसिक बीमारी जिन लोगों को हो जाती है वो पूरे तरीके से ज़मीन पर गिर जाते हैं और ज़मीन से नहीं उठा जाता दोस्त। तो बस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थोड़ा एक छोटा सा और काम आपको करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होता है। नमस्कार दोस्तों।